वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको जैविक खाद के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे कि केचुआ खाद को कैसे बनाया जाता है। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए वीडियो पर चलते हैं। जैविक खाद बनाने की विभिन्न विधियाँ। भारतीय कृषि विशेषकर उत्तर प्रदेश में खेती परंपरागत ढांचे से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। खेती को उन्नत विकसित करने के प्रयास तो हुए, परंतु कहीं किसानों की उदासीनता आड़े आई तो कहीं संसाधनों का अभाव रहा। रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग ने खेतों को बंजर जैसी स्थिति में ला दिया है। फिर भी इस दशा में इस समस्या से लड़ने और फतह पाने का कोई रास्ता ढूंढा नहीं जा सका। यद्यपि जैविक खाद एक ऐसा आसान, सस्ता एवं सुलभ उपाय है जो न सिर्फ पैदावार को बढ़ाने में सहायक है, फसल की क्वालिटी एवं स्वाद तथा पोषक तत्वों को बढ़ाता है, बल्कि यह खेतों का बंजरपन समाप्त कर देने में भी 100% सक्षम है। इन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए जैविक खाद हेतु विभिन्न विधियां प्रस्तुत की जा रही हैं। केचुआ खाद। हमारे देश में आधुनिक कृषि करीब 100 वर्षों से की जा रही है। हरित क्रांति 1976 से 68 के में प्रारंभ हुई। हरित क्रांति के पूर्व कृषि में रसायनों का प्रयोग सीमित था। पारंपरिक ढंग से अदल बदल कर खेती करने, गोबर की खाद व अन्य जैविक खादों के प्रयोग करने, भूमि को परती छोड़ने आदि के कार्य जल, वायु, भूमि, पशु, मानव व अन्य जीवों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं था। हरित क्रांति के फलस्वरूप अंधाधुंध रासायनिक खादों व कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आती गई, भौतिक दशा बिगड़ती गई। फलस्वरूप अनाज, दाल, सब्जी, फल आदि की गुणवत्ता व स्वाद में कमी आती गई। अतः कार्बनिक या जैविक खादों का प्रयोग करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए वर्मी कंपोस्टिंग आवश्यकता प्रतीत हुई। क्या है वर्मी कंपोस्ट? बेकार कार्बनिक पदार्थों जैसे पुआल, भूसा, सूखी घास, जलकुंभी, सब्जियों के छिलके, पशुओं का मलमूत्र आदि के द्वारा केंचुओं की सहायता से खाद बनाना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। केंचुओं से विसर्जित पदार्थ को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसी से वर्मी कंपोस्ट बनता है। वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा कौन कौन सी होती है और कितनी मात्रा में पाई जाती है? कृषि विविधीकरण परियोजना उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा कराए गए परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों की मात्रा निम्नवत है। नाइट्रोजन 1.0 से 1.3%, फास्फोरस की मात्रा 0.2 से 0.3% है। पोटेशियम 2.5 से 3.5% है। वर्मी कंपोस्ट में कितने मात्रा में केंचुओं का प्रयोग होता है? केंचुए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऊपरी सतह के एपिजोइक, मध्य सतह के एनिसिक और निचली सतह के एंडोजोइक। जो केंचुए ऊपरी सतह में होते हैं, केंचुआ खाद तैयार करने में प्रयोग किए जाते हैं। ये सूखे पत्ते, खरपतवार, गोबर आदि को खाकर कंपोस्ट बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रजातियों एसिनिया फेटिडा और यूड्रिलस यूजेनी प्रयोग में लाई जाती है। एंडोजोइक प्रजाति पेरियानिक्स स्वेक्ट्स और पेरियानिक्स सेंसिवेरिक्स के केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु ये धीरे धीरे खाद बनाते हैं। प्रजाति यूड्रिलस यूजेनी दक्षिण भारत के लिए व एसोनिया फेटिडा पूरे देश के लिए उपयुक्त है। केंचुआ खाद का उत्पादन कैसे करते हैं? वैसे तो छायादार भूमि पर 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी व 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का ढांचा बनाकर वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं।
इसमें ढांचे की आधारी सतह पर ईंट बिछाकर खाँचों को सीमेंट बालू की सहायता से भर देते हैं, तब कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को डालते हैं। दूसरी विधि से वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जमीन के ऊपर 1.5 मीटर लंबा तथा 1 मीटर चौड़ा व 0.75 मीटर की ऊंचाई का ढांचा बना लिया जाता है। ढांचों की भराई के लिए कूड़ा करकट, पुआल, खरपतवार आदि व गोबर ढांचे में डालकर उसमें 1 से 2 किलोग्राम केचुआ डाल देते हैं। ध्यान रहे कि जो भी पदार्थ ढांचे में डाला जाए वह 2 से 3 सप्ताह तक घूरे में पड़े रहने के बाद पुनः तापक्रम कम हो जाने पर ही डालें। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 40 से 50% नमी व 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होना चाहिए। इस तापक्रम व नमी के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करते रहते हैं। इसकी उपज, वर्मी कंपोस्ट की उपज, यदि ढांचे में सही तापक्रम 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड व नमी 40 से 50% बनाए रखा जाए तो उपरोक्त आकार की संरचना से लगभग 3 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ हवा, नमी व तापक्रम की उपयुक्त परिस्थितियों में केंचुए प्रजनन प्रारंभ कर अपनी संख्या में गुणात्मक वृद्धि कर सकते हैं। 1000 केंचुओं से सामान्यतः 3 माह में 9000 केंचुए तैयार हो जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट जब खाद बन जाए तो उसकी खाद को निकालने और उसके भंडारण का रख रखाव कैसे करेंगे। खाद निकालने से 2 से 3 दिन पूर्व पानी देना बंद कर देना चाहिए, इससे केंचुए तली में चले जाते हैं। अब खाद को निकाल कर किसी छायादार स्थान पर ढेर लगा लेते हैं। इसे 0.2 मिलीमीटर छन्नी से छानकर 20 से 25% नमी बनाए रखते हुए छायादार स्थान पर रखते हैं। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग व मात्रा। वर्मी कंपोस्ट के लिए सब्जी के फसलों में 4 से 5 टन प्रति एकड़, खाद्यान्न फसलों में 2 से 3 प्रति एकड़ व फलदार पेड़ों में आवश्यकता अनुसार 1 से 10 किलोग्राम प्रति पेड़ व गमलों में 100 ग्राम प्रति गमला प्रयोग करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट में सावधानियां कैसे होनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट में सावधानियां लगातार उपयुक्त नमी बनाए रखें। ढांचे को धूप व वर्षा से बचाएं। ढांचे में ताज़ा वानस्पतिक पदार्थ प्रयोग न करें, बल्कि अध सड़ा पदार्थ ही डालें। जैसे कि 1 हफ्ता कोई पुराना सड़ा हुआ पदार्थ हो, उसे डालें। केंचुओं को आवश्यक हवा देने के लिए प्रत्येक सप्ताह गुड़ाई करें। केंचुओं को मेढक, सांप, चिड़िया व लाल चींटियों आदि से रक्षा करें। एक सीमांत कृषक जिसकी औसत जोत 1 एकड़ है, उसके लिए वर्ष में 3 टन वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए बताए गए आकार के ढांचे के 2 ढांचे की ज़रूरत होगी, जिसके द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। दोस्तों, एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस का अब एक वेबसाइट भी शुरू कर दिया गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वेबसाइट को भी फॉलो करें, www.agriculturebaba.com। इस वेबसाइट पे आपको कृषि से जुड़ी हुई और आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए भी नोट्स उस पर डाले गए हैं।